नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आयुष मास्टर जी फिर आपका एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसा रहा हमारा 7 चैप्टर? अच्छा ही रहा होगा। और अगर बुरा भी रहा तो कौन सा, मेरे को पता लग रहा है, कमेंट में ही पता लगेगा यार। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 9। कौन सा? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब अक्सर हम हंसी मजाक में सभी कहते हैं कि ये कहाँ यूज़ होगा, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज़ होगी। तो रियल लाइफ में ये कहाँ कहाँ चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, उसकी कुछ बारे में बताया गया है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि एक तो ये टेबल का पता होना चाहिए और साथ ही साथ कुछ बेसिक। ठीक है, ये जो टेबल है ये कैसे बनानी है कैसे नहीं, इसकी मैंने वीडियो पहले भी बना रखी है। आपको पढ़ना है तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा। तो पढ़ना है या नहीं पढ़ना, इसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। तो हम शुरू करते हैं फिर आज की ये प्यारी क्लास, जिसमें कि सबसे पहले है ये टेबल। हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए किसकी क्या होती है। दूसरी चीज, कुछ बेसिक चीजें हमें पता था। ये 6 फंक्शन होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और लास्ट का कोसेक। ठीक है, हमें यह भी पता था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसे हाइपोटेनस कहते हैं, इसे बेस कहते हैं और इसे परपेंडिकुलर, हिंदी में कर्ण, आधार और ये लंब। ठीक है, फिर हमने ट्रिक पढ़ी थी 8वें चैप्टर में, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्या है? साइन थीटा। दूसरा कॉस, तीसरा टेन। साइन पी अपॉन एच, कॉस बी अपॉन एच और टेन पी अपॉन बी। ठीक, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, तो साइन का उल्टा कोसेक, इसका भी उल्टा हो जाएगा। कोस का उल्टा सेक, इसका भी उल्टा हो जाएगा। टेन का उल्टा कॉट, इसका भी उल्टा हो जाएगा। सिर्फ हमें इतना ही बेसिक पता होना चाहिए इसका, बाकी आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो इतना अगर आपका कवर हो चुका है तो चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। और ये कैसे कैसे बनानी है ये आप उस वीडियो में से देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ठीक है, यह है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। और इस चैप्टर की सबसे मजेदार बात यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 16 क्वेश्चन है और इन 16 क्वेश्चन में से एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में 100% आने हैं। और उससे भी ज्यादा मजे की बात यह है कि क्वेश्चन बिल्कुल सेम भी आ जाते हैं। ठीक है, डिजिट, एंगल सब कुछ सेम आ जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्किप करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अगर 16 क्वेश्चन में से हमें पता है एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आने हैं तो कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा मैं इसी चैप्टर के 3 क्वेश्चन और करवाऊंगा, वो मैं एग्जाम टाइम पे करवाऊंगा, एग्जाम टाइम पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर रॉक which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। मतलब एक सर्कस का एक आर्टिस्ट है, एक रस्सी बंधी हुई है जिसपे वो चढ़ रहा है। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 20 मीटर लंबी रस्सी। अब आपको कैसे पता लगा कि रस्सी ये है? पहली बात, रस्सी सीधी तो होगी नहीं। दूसरी बात, उसने बोल भी रखा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। जिस खंबे पे वो रस्सी बंधी हुई है उसकी हमें हाइट निकालनी है। और ये भी बोल रखा है इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30।
कितना एंगल बना रहा है? 30 बना रहा है। ठीक है, नाम ABC ले लिया हमने यहां पे। अब एक चीज और देख लेते हैं इसमें छोटी सी। दो एंगल होते हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ठीक है, जिसे उन्नयन कोण कहते हैं, उन्नयन कोण। और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसे अवनमन कोण कहते हैं, अवनमन कोण। कैसे कैसे होते हैं? उन्नयन कोण बनता है नीचे से ऊपर की तरफ, और डिप्रेशन वाला, डिप्रेशन में हम ऊपर से नीचे आ जाते हैं, बुद्धि काम नहीं करती हमारी। ठीक है, तो हमने इसका फिगर बना लिया है। चलिए शुरू करते हैं। अब हाइट निकालते हैं इसकी। देखिए, इन ट्रायंगल ABC, सिंपल सी एक ट्रिक है, उसको ध्यान में रखोगे तो इजीली हो जाएगा। वो ट्रिक क्या है? दिया है बट्टे पूछा है, या उल्टा भी कर सकते हो उसका, पूछा है बट्टे दिया है। ठीक है, मैं इसको यूज कर रहा हूं, आप क्या होगे इसको क्यों यूज नहीं कर रहे हो? दोनों ही तरीके से बता दूंगा। पूछा है बट्टे दिया है। पूछा क्या है उसने? हाइट, मतलब कि AB। दिया क्या है उसने? रस्सी की लंबाई, मतलब कि AC। साइन एंगल कितना बन गया? 30। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बनता है कि भाई आपको कैसे पता लगा कि यहां पे साइन यूज होगा, कॉस क्यों नहीं यूज हुआ, टेन क्यों यूज नहीं हुआ, या बाकी जो फंक्शन है वो क्यों नहीं आए यहां पे? मुझे इसलिए पता लगा क्योंकि देखो ये क्या है? P, परपेंडिकुलर, लंब। ये क्या है? हाइपोटेनियस, मतलब कि कर्ण। P/H क्या होता है? P/H होता है साइन, इसलिए मैंने यहां पे साइन यूज करा है। ठीक है, तो आपके पास जो भी चीजें बनेंगी, जो भी सिचुएशन बनेगी, उसके हिसाब से आप यहां पे लिखोगे। ठीक है, एंगल तो मेंशन है ही है मैं यहां पे, तो इसे H लिख लेता हूं। हाइट को कितना है ये? AC कितना है? 20। साइन 30 पे वैल्यू 1 बाय, बताओ, 1/2। ठीक है, डिवाइड का यहां पे जाके मल्टीप्लाई, 20 एकम 20 मीटर में था ये, तो काट देंगे इसे, कितना आ गया? 10 मीटर। ठीक है, समझ में आया? कितना इजी था ना क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेड़ है जो कि टूट जाता है तूफान के कारण, और जो उसका टूटा हुआ हिस्सा होता है वो क्या करता है? वो टच कर जाता है जमीन को, और कितना एंगल बनाता है? 30। इसका मतलब देखो, ये है पेड़, ये है जमीन, ये हिस्सा बीच में से टूट गया है, तो जब ये हिस्सा टूटा तो ये ही तो गिरा होगा ऐसे करके, और जो यहां पे गिरा इसने कितना एंगल बनाया? 30 का। अब इसने बोला द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, पेड़ के पैर कहां पे? यहां पे, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। जहां पे उसका जो टॉप है वो जहां पे टच हुआ यहां जमीन पे, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 8। इसने बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें ट्री बताना है, ट्री कितना बड़ा है। हमने इसे मान लिया A, इसे B, A B C और D। ठीक है, शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल BCD, अभी हमने क्या ट्रिक पढ़ी थी? दिया है बट्टे पूछा है, या फिर पूछा है बट्टे दिया है। तो क्या पूछा हुआ है? BC। क्या दिया हुआ है? CD। देखो ये P है, ये B है, P/B
10 एंगल 30। ये हमें पता नहीं, एच मान लिया हमने। ये कितना है 8, और ये कितना है, इसकी वैल्यू होती है 1/3। डिवाइड का यहां पे जाके मल्टीप्लाई, यहां तक आ चुका है, इतना मीटर आ चुका है। क्या ये हाइट है प्रॉपर इसकी? नहीं, ये पेड़ की हाइट नहीं है। अभी बताऊंगा कैसे। अब उसके बाद इसी ट्रायंगल में देखो, मुझे ये पता लगाना है, ये क्यों पता लगाना है अभी बता दूंगा। देखो दिया है क्या, सीडी, पूछा है क्या, बीडी। अब देखो ये क्या है बेस, ये क्या है हाइट। बी अपॉन एच क्या होता है, बी अपॉन एच होता है कॉस। एंगल कितना 30। अब एक चीज और नोटिस करो, यहां पे हमने क्या लगाया, पूछा है दिया है। यहां पे हमने क्या लगाया, दिया है पूछा है। उल्टा कर दिया ना। अगर हम इसको उल्टा कर देते तब भी क्या कोई फर्क पड़ता हमारे आंसर पे? नहीं। क्यों? बस यहां पे कॉस की जगह सेक आ जाता, ठीक है, आंसर सेम आता। ये कितना है हमारे पास 8। बीडी नहीं पता, इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है। डिवाइड के यहां पे जाके मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के यहां जाके डिवाइड, मतलब बीडी की वैल्यू कितनी आ चुकी है 16/√3 मीटर, ठीक है। अब मैंने बीडी क्यों निकलवाया, देखो उसने बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री क्या सिर्फ यहां से लेके यहां तक है? जी नहीं, जो ये पेड़ गिर चुका है ये भी तो पेड़ इसी का हिस्सा था। तो इसको जब वापस ऐसे खड़ा कर देंगे तभी तो पेड़ पूरा बन पाएगा। इसका मतलब हमें कैसे निकालना पड़ेगा, हाइट ऑफ द ट्री। देखो कैसे निकलेगा। एक तो ये हाइट बीसी, बीसी कितनी आ रखी है हमारे पास, एच माना था 8/√3 प्लस बीडी कितना है 16/√3। हमने पहले भी पढ़ रखा है, अगर नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, ये आ चुका है। ध्यान रखना डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं छोड़ते हैं, तो इसको हटाने के लिए इसी की मल्टीप्लाई ऊपर और इसी की मल्टीप्लाई नीचे। √3 की गुणा √3 में होगी। जब रूट के अंदर दोनों सेम होते हैं तो रूट हट जाता है। ऊपर से क्या बच रहा है 24√3। अब 3 से कितनी बार में कटाइए 8 बार में, तो इसका आंसर कितना आ गया 8√3 मीटर। कितना बड़ा पेड़ था 8√3 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इसका रिवीजन जरूर कर लेना, और जो ये टेबल है इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए जब भी जाके हम कुछ कर पाएंगे, ठीक है। वरना पेपर में कुछ भी नहीं हो पाएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।